विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। परमाराध्य के मस्त स्वरूप गुरुदेव के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। मंचासीन साध्वी बहन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, सबों का हार्दिक अभिवंदन।
सप्ताह ध्यान साधना के अवसर पर ये सत्संग भी आयोजित हैं। ध्यान के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना ध्यान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वे निर्वाण के समीप हैं। यह भगवान बुद्ध की वाणी है। ज्ञान और ध्यान दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। संत मत सत्संग में ध्यान की नितांत आवश्यकता बतलाई गई है। ध्यान अगर नहीं करेंगे तो अंतर ज्ञान होना कदापि संभव नहीं है। वह अंतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग में आना अति आवश्यक है। सत्संग करना अति आवश्यक है। सत्संग के दो प्रकार परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बतलाते हैं। धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। आंतरिक सत्संग है ध्यान और बाहरी सत्संग है कथा प्रसंग। धर्म कथा का श्रवण। बाहरी सत्संग करने से अंतरी सत्संग की प्रेरणा मिलती है। जब तक बाहरी सत्संग नहीं करेंगे तब तक अंतरी सत्संग की प्रेरणा भी नहीं मिलेगी। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। कहते हैं संत कबीर साहब, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय जो सुख साधु संग में सुबैकुंठ न होय। जो सुख की साधु संतों की संगति में होती है वह सुख वैकुंठ में भी नहीं संभव है। संत कबीर साहब कहते हैं
संत सूरदास जी महाराज क्या कहते हैं? जा दिन संत पाहुने आवत, जिस दिन संत पाहुन हमारे घर पर आते हैं तो क्या होता है? तीरथ कोटि अन्हान करे, फल दर्शन ही ते पावत जा दिन। जिस दिन संत पाहुन आते हैं, 1 2 3 4 5 10 20 50 100 1000 ही नहीं, तीर्थ कोटि करोड़ों तीर्थों के पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ कोटि अन्हान करें फल, दर्शन ही से पाओ। उनके दर्शन मात्र से कोटि तीर्थ के पुण्य का फल मिल जाता है। धन है मड़ैया केरा भाग की गुरु मोरा अबिगेला। संत धर्मदास जी महाराज कहते हैं कि इस कुटिया के भाग्य धन्य हो गए, हमारे सद्गुरु पाहुन आ गए। धन है मड़ैया केरा भाग की गुरु मोरा अबिगेला। हे गुरु मोरा अबिगेला कि प्रभु मोरा अबिगेला। धन है मड़ैया केरा हे गुरु मोरा अबिगेला कि भाग मोरा जागी गेला। धन है मड़ैया केरा भाग कि गुरु मोरा अबिगेला। अब भाव ले कर रसोइया की, अब भाव धन है मड़ैया केरा भाग की गुरु मोरा। चरण पखारी चरणामृत लिहबै, चरण पखारी चरणामृत लिहबै। छिटबै घर है अंगन माकी गुरु मोरा अबिगेला। हे गुरु मोरा अबिगेला कि भाग मोरा जागी गेला। धन है मड़ैया केरा जब सद्गुरु पाहुन आते हैं तो वह भूमि धन्य हो जाती है, वह भूमि तीर्थ स्थल बन जाती है। जब संत सद्गुरु के पावन चरण रज जहाँ सुशोभित होते हैं। बहुत बड़ी महिमा है संतों की। संतों की दृष्टि मात्र से कल्याण हो जाता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिन्होंने कि संतमत सत्संग में दीक्षा ली, लेकिन दीक्षा लेने के पश्चात भी
उनके प्रारब्ध के कारण अथवा कुसंग के कारण अथवा किन्हीं परिस्थिति के कारण वे शराब पीने लग गए। शराब के साथ साथ गांजा, भांग, तंबाकू, चीलम आदि कई प्रकार के व्यसन नशा वे करने लग गए। इसी बीच में उनके पिता का प्राणांत होता है। पिताजी चल बसे। जब उनके पूज्य पिताजी नहीं रहे तब उन्हें संसार की असारता का कुछ बोध हुआ और तब उनके मन में ये बात जागृत हुई कि अरे मैं क्या कर रहा हूं। एक मिनट भी ये गांजा, भांग, तंबाकू, सिगरेट, दारू, इसके बिना मैं रह नहीं रहा हूं और यह शरीर तो छूटेगा और छूटने पर क्या होगा। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि दारू, गांजा, भांग, अफीम, चरस, कोकीन ये सभी दुर्व्यसन हैं, त्यागने योग्य हैं। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज महर्षि में ही पदावली के अंतर्गत लिखते हैं, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। यह जग तो नश्वर है, विनष्ट होने वाला है। शरीर भी विनष्ट होने वाला है। सदगुरु महाराज मना ही क्या क्या चीज के लिए करते हैं। दारू, गांजा, भांग, अफीम, ताड़ी, चंडो, मादक, कोकीना, सहित तंबाकू नशा जितने, तजन योग्य तज डारो तितने। दारू, गांजा, भांग, अफीम, चरस ये सभी त्यागने योग्य हैं और मैं ये सब सेवन कर रहा हूँ। मेरे पूज्य पिताजी तो चले गए। अब पिताजी के श्राद्ध के पश्चात उनके मन में होता है एकाएक कि अब मैं यहाँ से जाता हूँ महर्षि मेही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर। सद्गुरु के दर्शन कर लूंगा और मैं उनसे आशीर्वाद मांगूंगा, ये सब मेरे छूट जाएं। वे एक मिनट भी रह नहीं पाते थे दारू, गांजा, भांग इन सब के बिना। अब वे अपने पैकेट में सिगरेट के डब्बे ले लेते हैं, भांग के पुड़िये ले लेते हैं और भी जो वे कर रहे थे नशा
कुछ ले लेते हैं अपने जेब में और सोचते हैं कि आज मैं जाता हूँ महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट, मैं महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में चढ़ा दूंगा और कहूँगा कि आज से मुझे ये सब छुड़ा दीजिए, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ सकता। अब वे अपने पैकेट में ले लेते हैं सिगरेट के डब्बे आदि और अररिया से चल करके जाते हैं भागलपुर बस स्टैंड उतरने के पश्चात उनके मन में होता है कि बाद में तो सिगरेट नहीं पीऊंगा, अभी एक बार फिर से ले लेता हूँ लास्ट। और फिर से मुंह में सिगरेट लिए रिक्शे वाले से कहते, ए रिक्शा, नशे में थे। रिक्शा वाले ने कहा जी हाँ। कुप्पा घाट जाओगे? कहा जी हाँ जाऊंगा। कितने पैसे लोगे? तो 5 रुपये या 10 रुपये उन्होंने कुछ किराए कहे। कहा ठीक है चलो। रिक्शे पर बैठ गया और कुप्पा घाट आश्रम के गेट पहुंचने से पहले बाहर में ही सिगरेट के टुकड़े को उन्होंने फेंका, जिस सिगरेट का वे सेवन कर रहे थे, और कहा अब तो मैं अंतिम ले लिया हूं। शराब भी सेवन किए हुए थे। अंदर जाते हैं गेट के अंदर, मुख्य द्वार के अंदर, और जाने के पश्चात अपने आंख पर पानी के छींटे बहुत मार रहे, क्योंकि आंखें तो लाल लाल हो गई थी। सिगरेट के अंदर भी कुछ भांग डालते थे कि कुछ ज्यादा ही नशा हो, और तब सेवन करते थे। गांजा डालते थे, चिलम भी लेते थे। और आज मन में आया, ईश्वरीय प्रेरणा हुई, अब वे सोचते हैं कि अब नहीं लूंगा। आंख पर पानी के छींटे मारते हैं और पानी के छींटे देने के पश्चात वे जाते हैं गुरु निवास। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी के समय निश्चित थे। हर दिनचर्या उनकी निश्चित थी। निश्चित समय से वे 1 मिनट कुछ सेकंड भी विलंब नहीं होते थे। मिनट कौन पूछे, सेकंड भी। उस क्षण उनकी दिनचर्या कुछ और रही होगी। वे दर्शन दरबार में आसनासीन नहीं थे, अपने कक्ष में। तो हुआ कि बाहर ही बैठता हूँ। बाहर बैठे और फिर हुआ उनके मन में कि ये सिगरेट के डब्बे लेकर के मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कोई भी नशीली पदार्थ को लेकर के कुप्पा घाट आश्रम नहीं आए। तो अगर मैं पकड़े जाऊंगा तो शायद कुछ जुर्माना हो जाए, कुछ दंड मिल जाए। यही सोच करके वे चले जाते हैं गंगा तट पर। पीछे गंगा तट पर जाकर के और वहीं पर मन ही मन गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आपके आसन के आगे तो यह सिगरेट के डब्बे नहीं रख पा रहा हूँ यहाँ के नियम के मुताबिक, लेकिन अब मैं यहीं से आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ कि आज से मुझे ये सब व्यसन छुड़ा दीजिए नाथ। और यही अर्जी करके गंगा के तट पर वे फेंक देते हैं। और वहीं से बारंबार अर्जी करते हैं कि गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोगों की बातों को जानने वाले हैं।
भक्तों के अंतस्थल को निहारने वाले हैं, जीवन को चमत्कृत करने वाले हैं। आप प्रकाश पुंज हैं प्रभु। अगर आपकी करुणा आज जाग गई मेरे ऊपर, तभी मेरा जीवन, नारकीय जीवन परिवर्तित हो सकता है ना। यही पुकार करके गंगा जी के तट पर उन्होंने सिगरेट के डब्बे, कुछ भांग के पुड़िए आदि जो कुछ थे वहीं उन्होंने गिरा दिए। आते हैं फिर गुरु निवास। मौका नहीं मिल पा रहा है कि मैं दर्शन कर पाऊं और कुछ कह पाऊं। दर्शन तो किए लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। आसपास में दर्शनार्थी हैं, कैसे कहूं। अपनी भूल को तो लोग छिपाना भी चाहते हैं, लेकिन गुरु से कुछ प्रकट भी करना चाहते हैं, लेकिन आसपास में लोग अगर सुन जाएं तो इसकी भी कुछ लज्जा होती है, संकोच होता है, कैसे कहूं। परम भक्तिन संत सहजोबाई कहती हैं, गुरु सो कछु न छिपाइए, गुरु सो झूठ न बोल, भली बुरी खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। भली बुरी खोटी खरी जो भी कुछ है गुरु के चरणों में समर्पित करें, गुरु की आज्ञा के अंदर रहें। अब होता है क्या करूं, गुरु महाराज से कह भी नहीं पा रहा हूं और मैं दीक्षित भी हूं। मन ही मन कहते हैं, हे गुरुदेव मैं कैसे कहूं, लेकिन अंतर से कह रहा हूं, प्रभु मेरे सारे व्यसन को छुड़ा दीजिए। अब फिर जाते हैं सत्संग हाल में, जहाँ की सत्संग हो रहा था। वहां पर वे बैठ जाते हैं बीच में। बीच में बैठ जाते हैं और अंदर से कहते हैं, जो उनकी मांग थी कि मेरे सारे व्यसन छूट जाएं, अंदर से वे पुकार करते हैं, मन ही मन पुकार कर रहे हैं। और गुरुदेव जो मज्जासीन थे, आसनासीन थे, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, 2004 ईस्वी की यह बात है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज उन बीच में दर्शनार्थी के बीच में जो बैठे हुए ये दर्शनार्थी अर्जी लिए हुए बैठे हैं, वे उन्हीं को देखते हैं। जैसे ही एकटक उनको देखते हैं, वैसे ही इन्हें कुछ लज्जा संकोच घेरता है। वे उनकी आंखें उन्हें निहारना चाहती है, निहारती है, और फिर कुछ संकोच से आंखें नीचे हो जाती। फिर गुरुदेव की करुणा तो जाग चुकी थी, वे उन्हें निहारते हैं, देखते हैं, और पलक कुछ क्षण जैसे ही देखते हैं, फिर ये सोचते हैं, अरे, फिर उनकी आंखें नीचे हो जाती है। गुरुदेव की करुणा उन पर जाग जाती है। वे वहीं से अर्जी कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, मन ही मन पुकार कर लेते हैं, और फिर वहाँ से लौट आते हैं अपने
घर की ओर। और जब ये घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने के साथ ही, गांव पहुंचने के साथ ही उनके व्यसन वाले साथी सब कहते हैं, लीजिए लीजिए चीलम ले लीजिए, थोड़ा आइए बैठिए। कहा नहीं नहीं, अब मैं चीलम नहीं लूंगा। कहा एक सिगरेट ले लीजिए। कहा नहीं, मैं छोड़ चुका हूं। कहा ऐसा हो नहीं सकता है, कैसे छोड़ दिए? 1 मिनट उसके बिना नहीं रह सकते। शराब पिए तो ऊपर से सिगरेट में भर दिए भांग, कुछ भांग के पुड़िए हाथ में लिए। 1 मिनट भी उसके बिना नशे के अभाव में वे रह नहीं सकते थे। और आज सद्गुरु की करुणा उनके ऊपर जाग चुकी थी, मेहर मिल चुका था, कृपा हो चुकी थी। अब उन्होंने पूर्णतया परित्याग कर दिया। को न कृपा वंत सद गुरु सम पद सेवा माह मन पल पल रम। गुरु की कृपा कितनी अधिक है, पल में कर दे निहार। पल में आवश्यकता है पुकार करने की। और तब से उन्होंने व्यसन का परित्याग करके नई जीवन की शुरुआत की। वे बहुत अच्छे से सत्संग, भजन, ध्यान करने लग गए और आज लाखों रुपये खर्च करके निजी रूप से वे सत्संग आयोजित करते हैं। सद्गुरु की करुणा क्या चीज है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। आवश्यकता है आंतरिक श्रद्धा, आंतरिक प्रेम, अंतर्भाव, श्रद्धा, विश्वास, लगन जिनके अंतःकरण में होगा वे ही उनकी करुणा का लाभ उठा सकेंगे। गुरुदेव की करुणा। संत मत सत्संग में शिष्टाचार, सदाचार, शुच्याचार की शिक्षा मिलती है। जो इन सब का पालन नहीं करेंगे ध्यान में उन्नति नहीं होगी। पंच महापापों का परित्याग नहीं करेंगे तो ध्यान में उन्नति नहीं होगी, ध्यान होगा ही नहीं। ध्यानम निर्विष्यं मनः। ध्यान के लिए ज्ञान चाहिए, वह ज्ञान सत्संग से मिलेगा और फिर ध्यान से अंतर ज्ञान होगा। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संगति जग सार साधो, सत्संगति जग सार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए जा हरिद्वार रे। 4 धाम करी तीरथ आए, मन का नहीं सुधार रे। सत्संगति जग सार साधो, सत्संगति जग सार रे। सत्संगति, साधु संतों की संगति अति आवश्यक है।
अगर साध संतों की संगति नहीं करेंगे, अर्थात सत्संग नहीं करेंगे, सद्ज्ञान नहीं होगा। इस जीव का मिलन उस पीव से हो जाए, अर्थात परमात्मा से हो जाए, जीवात्मा का संग परमात्मा से हो जाए, तो यह उत्कृष्ट कोटि के सत्संग, सर्वोत्कृष्ट कोटि के सत्संग। यह सत्संग कैसे होगा? तो ध्यान से होगा। शरीर का भोजन अर्थात तन का भोजन है अन्न, जल, फल, फूल, मेवा, मिष्टान्न, दुग्ध, घृत इत्यादि। यह तन का भोजन। इस तन में 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन अगर भोजन नहीं दें तो क्या स्थिति होगी? विचार नहीं। अन्न को ब्रह्म भी कहा गया, अन्न को औषधि भी कहा गया है। अन्न ब्रह्म है, तन का भोजन है अन्न, जल, फल, फूल, मेवा, मिष्टान्न, दुग्ध, घृत इत्यादि। और मन का भोजन है सत्संग, और आत्मा की खुराक है ध्यान। ये तीनों की आवश्यकता है। अगर तन में अन्न जल नहीं देंगे तो तन से हम काम भी नहीं ले सकते। फिर तन से काम क्या लेना है? भक्ति करनी है, सेवा करनी है। तन में अगर शक्ति नहीं रहेगी, क्षमता नहीं रहेगी, तो जो सेवा करना चाहिए नहीं कर पाएंगे। रोगी, वृद्ध, लाचार, अपंग, वे चाह करके भी शारीरिक बहुत सेवा नहीं कर सकते। साधन धाम मोक्ष का द्वार तो है, लेकिन अन्न जल देना भी आवश्यक है। तो तन का ये भोजन है, इसके बिना तन से हम काम नहीं ले सकते। और मन से अगर काम लेना है, चिंता, उद्वेग, शोक, ग्लानि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि विकार जो हैं, ये मन के विकार हैं। इन मनोविकार से बचने के लिए मन को खुराक देंगे तब बच पाएंगे। मन को खुराक हम क्या दें? तन को तो दिए दही चूड़ा चीनी, दाल भात सब्जी, रोटी सब्जी आदि आदि जो देना है दिए, तब तन से काम ले रहे हैं। और मन से अगर हमको काम लेना है, ये जो मनोविकार हैं, इससे बचना चाहेंगे, कैसे बचेंगे? तो मन को भी भोजन देंगे, खुराक देंगे, तब बच पाएंगे। कौन सा भोजन? वहाँ कहेंगे कि मन किया घास खाने का, फूल खाने का, तो खा लिए, तो उससे क्या आपकी चिंता चली गई, शोक कम हुआ? वो तन का भोजन है। मन की खुराक है सत्संग, साधु संतों के संग। संतों के दर्शन मात्र से पाप ताप टल जाते हैं।
दूरीभूत हो जाते हैं। संतों का समाज आनंद का समाज है, कल्याणमय है। सुनी समुझहि जन मुदित मन। सत्संग में जाएं तो कैसे रहें? मुदित मन से सुने, प्रसन्न मन से, आनंद मन से। मज्जहि अति अनुराग, और अत्यल्प अनुराग के साथ नहीं कह रहे हैं, अति। अति से बढ़ करके कोई व्याकरण शास्त्र में शब्द ही नहीं। अति, मज्जहि अति अनुराग, और तब क्या होगा? लहहि चारि फल, अछत तनु साधु समाज प्रयाग। प्रयाग का संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। मुदित मन से, प्रसन्न मन से, आनंद मन से सुने, सुन करके आचरण में उतारें, तब लाभ मिलेगा। जब तक आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा। अत्यंत श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ श्रवण करें। सत्संग में सिखलाया जाता है, बतलाया जाता है शिष्टाचार, सदाचार, शुच्याचार। सदाचार के अंतर्गत है पंच महापापों का परित्याग करें। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच महापापों का परित्याग करें। पंच विधि कर्म हैं, उसे स्वीकार करें। वे विधि कर्म क्या हैं? एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। रोज हम लोग पाठ करते हैं, ये पंच विधि कर्म है। इस विधि कर्म को हम अपनाएं, और जो त्यागने योग्य है पंच महापाप, उसका हम परित्याग करें, तब यह जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा। मन का खुराक है सत्संग। सत्संग करें, ध्यान करें। जब तक सत्संग और ध्यान नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन, अभी अंतर धस हो। सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं, बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन, बच्चों की क्रीड़ा के समान है। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार।